फूड बॉक्स लाया है आपके लिए वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा हाइजीनिक और स्वादिष्ट खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करें जोमेटो और स्विगी पर। टेक अवे पर पाएं 20% डिस्काउंट। नियर मित्तल हॉस्पिटल, पुष्कर रोड, अजमेर। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के द्वारा मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विद्या भारती प्रांत के मंत्री वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति के देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सुधार के दायरे और प्रभाव पर होंगे। व्यापक चर्चा के अलावा प्रतियोगिताएं भी होंगी। सारी प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी। मंत्री वीरेंद्र ने बताया कि इस प्रतियोगिताओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली कक्षा 9 से 12 तक, दूसरी स्नातक श्रेणी और तीसरी नागरिक श्रेणी तक। माई एनईपी प्रतियोगिता के तहत हस्त निर्मित पेंटिंग, मीम मेकिंग, प्रधानमंत्री को पत्र लेखन, भाषा प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, लघु फिल्म, डिजिटल डिजाइनिंग और ट्वीट थ्रेड रचना जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। साथ ही शर्मा ने बताया कि अब फिर से छात्र और छात्राएं 9वीं कक्षा से अपना विषय का चयन कर सकते हैं। साथ ही अब ऐसा होगा कि जिसने अगर आर्ट्स ले रखा है तो वो मैथ्स भी ले सकता है। ये सब नई शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ है। उसी माई एनईपी को सीखना और साक्षरता के परिणाम के लिए शिक्षा के प्राथमिक माध्यम के रूप में मातृभाषा की सिफारिश की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के और आज बताने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। साधारणतः हम सबको ध्यान है कि पहले हमारी शिक्षा नीति, सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई और उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1984 में राजीव जी के समय में आई और 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा, एक प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं, ये अभी और 2020 में और घोषित की गई है। पहले जो साधारणतः शिक्षा नीतियाँ थीं उनमें ऐसी बातें आती थी कि वो यूरो सेंट्रिक कहा जाता था, उनको वेस्टर्न सेंट्रिक कहा जाता था। ये कहा जाता था कि भारत में शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा में भारत है क्या, ऐसी बातें आती थी। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए और इसके अंदर एक समावेशी दृष्टिकोण लाते हुए हमारे पुरातन ज्ञान को भी और उसके अंदर सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है। हमारी संस्कृति, हमारा जो ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। इन सी बातों को रखते हुए और इसके अंदर सम्मिलित किया गया। विषय शिक्षा नीति आई है, इसमें संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को कुछ जोर दिया जाएगा? हाँ, आज की देखा जा रहा पीढ़ी इंग्लिश की ओर ज़्यादा भाग रही है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और इस शिक्षा नीति में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, पहले त्रिभाषा फार्मूला पहले भी था, त्रिभाषा फार्मूला वर्तमान में भी लागू रहेगा। लेकिन पहले के त्रिभाषा फार्मूले में मनुष्य को या किसी विद्यार्थी को ये छूट थी कि वो 2 विदेशी भाषाओं का चयन कर सकता था और एक भाषा भारत केंद्रित हो सकती थी। लेकिन अभी ये जो नई शिक्षा नीति ये जो लाई गई है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं, इसमें त्रिभाषा फार्मूला ही लागू किया गया है। लेकिन एक भाषा आप विदेशी ले सकते हैं, बाकी शेष 2 भाषाएं आपको जो भारत से उद्भूत भाषाएं हैं वो लेनी पड़ेंगी। जैसे मान लो अगर आपने एक अंग्रेजी विषय ले लिया है तो आप एक अंग्रेजी भाषा ले लिए तो आपको दूसरी भाषा हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं और जो है कन्नड़ ले सकते हैं। कोई सी भी भारतीय भाषा, 2 भाषाएं दूसरी आपको भारतीय लेनी पड़ेंगी। क्या पुरानी नीति इस बार वापस लागू हुई है? जो पहले 9th में सब्जेक्ट लेते थे अब 11वीं में लेना पड़ रहा है, क्या वापस 9th में सब्जेक्ट लेना? ये बात आपकी ठीक है। जो अभी एक प्रकार से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कहा गया है, उसमें 9th से आप सब्जेक्ट ले सकेंगे। लेकिन ये एक आपको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि सब्जेक्ट को अब स्ट्रीम्स को तोड़ दिया गया है। पहले जैसे साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स स्ट्रीम है, बायोलॉजी स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, ऐसे स्ट्रीम्स को तोड़ दिया गया है। अब आप चाहें तो आर्ट्स का व्यक्ति भी मैथ्स का सब्जेक्ट अपने साथ ऑप्शनल मैथ्स ले सकता है और दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसी प्रकार से साइंस में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी चाहे तो वो दर्शन शास्त्र का एक विषय अपने साथ चुन सकता है। इसलिए इसको एक प्रकार से कुछ विषयों में न बांध करके बहु विषयक और जानकारी बच्चों को हो सके और अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन के विषय चुन सकें, ये इसमें सुविधा दी गई है। आपका परिचय? मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, मैं रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर PhD हूँ और इस विद्या भारती में प्रांत मंत्री के नाते काम देखता हूँ।
कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसीलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।